जून 1978 82 बरस के मोरारजी देसाई अमेरिका के दौरे पर थे। एक न्यूज़ एजेंसी को वहां पर इंटरव्यू दे रहे थे। सवाल हुआ कि इस उम्र में भी दमकती हुई त्वचा का राज क्या है। मोरारजी का जवाब, मैं फल सब्जियों का जूस पीता हूँ, लहसुन की 5 कली रोज़ खाता हूँ और 5 से 8 आउंस अपनी पेशाब रोज़ सुबह खाली पेट पीता हूँ। इंटरव्यू छपा तो अमेरिका सहित दुनिया में चर्चाएं शुरू हो गईं कि कोई अपनी पेशाब कैसे पी सकता है। अब इतने साल बाद इस पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। वजह परेश रावल का गेस्ट इन द न्यूज रूम में दिया ये बयान। एक्टर रिहर्सल में इतना जोर नहीं लगा था, कोई भी एक्टर हो, जब टेक होता है तो उसके अंदर बिल्कुल बवंडर बन जाता। तो मैंने किया तो उन्होंने ज़्यादा जोर लगा, वॉट एवर गलती मेरी थी, मैं गिरा, आई फेल ऑन माई नी। वीरू देवगन साहब आए थे, मैं नानावटी में था, पता चला परेश है यहाँ पे, क्या हो गया तुझे? मैंने सर ये मैं गिर गया। अच्छा कैसा है? मतलब अभी 3-4 दिन हुए हैं। मैं बोलूँगा वो करेगा? बोला क्या करेगा? बोला हाँ मैं करूँगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर। क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं 15 दिन मैंने ये किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते ये सीमेंटिंग कैसे हुआ? ही कुड सी द वाइट लाइन फॉर्मिंग। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। ये जादू हुआ था। ये जो मोरारजी भाई, यस यस यस, शिवाम्बू जिसको बोलते हैं, शिवाम्बुज, इसको शिवाम्बू कहते हैं। इतनी ताकत होती है भैया। Brought to you by Hire and Sonata. दिमाग ने रिटेलिएट किया, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। चूंकि मानव तर्कशील प्राणी है, वो सवाल पूछता है, हर किए धरे का कारण जानना चाहता है। अपनी पेशाब पीने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? मानव अपनी पेशाब कब से पी रहा है, क्यों पी रहा है, और क्या सच में इससे कुछ फायदा हो भी सकता है? नमस्कार, मैं अभिषेक और आज के तारीख में बात इन्हीं सब सवालों पर। ऑटो यूरिन थेरेपी चर्चा में है। कुछ ने इसे खारिज किया, कुछ ने समर्थन दिया, लेकिन बात उठी है तो समझना पड़ेगा क्या है पूरा माजरा। क्या है यूरिन थेरेपी, शिवाम्बू या अमरूली क्रिया? तो हमारी पेशाब में 95% पानी होता है और बचे 5% में आधा यूरिया के हिस्से है और बचे हुए आधे में हजारों केमिकल कंपाउंड्स। उसमें भी सबसे ज़रूरी है पोटेशियम, सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स। ये रही ह्यूमन यूरिन की एक बेसिक जानकारी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इंसान के खुद की शराब पीने का इतिहास क्या है? ये बहुत पुराना इतिहास है। कुछ खास बातें समझते हैं। पहली सदी के रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर अपनी किताब नेचुरल हिस्टोरिका में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं, बताते हैं कि ब्रह्मचारी लड़कों का पेशाब पीने से लोगों की खूबियां निखर कर आती थीं, ऐसा लोग मानते थे। इस बात की तस्दीक हमें लिन थार्नडाइक की किताब अ हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 13th सेंचुरी ऑफ आवर एरा इस नाम की किताब से भी मिलती है। इसके बाद मार्टिन गार्डनर के 1999 में छपे आर्टिकल यूरिन थेरेपी में भी 2 ऐसे विज्ञान से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव साझा किए जो ऑटो यूरिन थेरेपी को सपोर्ट कर रहे थे। लिखा गया, कहा गया कि 17वीं सदी में जर्मन फिजिशियन डैनियल बॉकखर अपने लेख मेडिकल माइक्रोकॉस्मोस में पेशाब, वीर, ईयरवैक्स जैसी चीज़ों की रोग निवारक क्षमता को हाईलाइट करते हैं। डेंटिस्ट्री के जनक कहे जाने वाले पियरे फुकार्ड के हवाले से 18वीं सदी में भी पेशाब का उपयोग करने से दांतों की झंझनाहट गायब होने समेत और भी दूसरे फायदों का जिक्र मिलता है। और आगे बढ़िए तो फिजिक्स में बॉयल का सिद्धांत आपने शायद पढ़ा होगा। तापमान, दबाव और घनत्व के सिद्धांत को बताने वाले रॉबर्ट बॉयल फिजिक्स, केमिस्ट्री समेत तमाम विषयों के तगड़े जानकार थे। उन्होंने भी कमोवेश ऐसे ही ख्याल दिए थे। तो इसके बाद 20वीं सदी में भी ब्रिटेन के नेचुरोपैथ जॉन डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब द वाटर ऑफ लाइफ अ ट्रीटाइज ऑन यूरिन थेरेपी ने इस मुद्दे को हवा दी।
अमेरिका के ही पर्वतारोही एरॉन रॉल्स्टन के जीवन पर बनी फिल्म 127 आवर्स और उनकी आत्मकथा बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इस नाम की आत्मकथा में भी जान बचाने के लिए यूरिन पीने का वाकया मिलता है। पश्चिमी देशों के अलावा चीन और भारत के पुराने दस्तावेजों में भी पेशाब के चिकित्सकीय इस्तेमाल की चर्चाएं मिलती हैं। चीन में 11वीं सदी में भी इसका जिक्र मिलता है। भारत में इसे अमरोली या शिवाम्बुकल्प भी कहा जाता है। जैन आचार्य भद्रबाहु के व्यवहार सूत्र में प्रतिमा साधना के नाम से भी इससे मिलता जुलता विवरण प्राप्त होता है। हिंदू ग्रंथ डामार तंत्र में भी खुद की पेशाब पीने का जिक्र है। डामार तंत्र में इसे देह और मानस यानी बॉडी एंड माइंड के लिए अमृत के समान बताया गया है। मुंबई के कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी से जुड़े रहे डॉक्टर अशोक DB वैद्य ने कैंसर पर इसके प्रभाव की तस्दीक की है। डॉक्टर वैद्य ने कई प्रकार के कैंसर पर इसके सकारात्मक प्रभाव का जिक्र अपनी रिसर्च में किया है। ऐसा उन्होंने दावा किया है कि सकारात्मक असर होता है। 1994 में स्वामी प्रज्ञामूर्ति सरस्वती ने कोएन वॉन डयर क्रून की किताब द गोल्डन फाउंटेन द कंप्लीट गाइड टू यूरिन थेरेपी में प्रस्तावना देते समय अपने अनुभव कुछ ऐसे दर्ज किए। मैं रोज़ अपनी पूरी त्वचा पर ताज़ा पेशाब लगाती हूँ और इसे प्रतिदिन 2 या 3 बार पीती भी हूँ। सबसे पहले इसने मेरी स्किन को बेहतर किया और मेरी ऊर्जा शक्ति में इजाफा भी हुआ है। प्रज्ञामूर्ति ने आगे इसी विधि से HIV तक के मरीजों के बेहतर महसूस करने के दावे किए। पूरे मुद्दे को, इस पूरे मसले को संक्षेप में कहा जाए तो खुद की पेशाब पीने को रिवर्स फार्माकोलॉजी से जोड़ा जाता है। इसके पक्षकार अब कहते हैं कि दवाइयों की कंपनियां जानबूझकर इसके फायदे से हमें भटकाती हैं ताकि उनका व्यापार प्रभावित न हो। वैकल्पिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल होता आया है, इसलिए समय समय पर इसकी बात भी, इससे जुड़े अलग अलग दावे भी होते रहते हैं। किस्से, अनुभव और फैक्ट्स के बाद अब बात मेडिसिनल एलोपैथी से जुड़े कुछ आधुनिक शोध की। मॉडर्न एलोपैथी के शोध इससे उलट पेशाब को एक प्रकार का वेस्ट ही मानते हैं, जबकि पहले माना जाता था कि पेशाब स्टेरॉयल यानी जीवाणु रहित द्रव्य है। ललन टॉप के हेल्थ बुलेटिन सेहत में इस बारे में हमने विस्तार से बात की है। ये जानकारियाँ जो सेहत से मिली, वो जानकारियाँ पेशाब के चिकित्सकीय गुण से जुड़े दावों को सिरे से खारिज करती हैं। यूरोलॉजी के डॉक्टर बताते हैं कि कुछ पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में इसे बढ़ावा मिला, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस इसका समर्थन नहीं करती। पेशाब का बहुत ज़रूरी काम शरीर के केमिकल तालमेल को बनाए रखना है, लेकिन खुद का पेशाब पीने वालों में संक्रमण होने के खतरे बढ़ जाते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में छपे शिकागो के लोयोला यूनिवर्सिटी की डॉक्टर लिंडा ब्रूवेकर बताती हैं कि पेशाब में बैक्टीरिया होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे आसान भाषा में UTI कहते हैं, इससे जुड़े तमाम रिसर्चेस में भी, तमाम शोध में भी दावा किया गया है कि पेशाब में बैक्टीरिया के साथ साथ और भी तमाम नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की भरमार होती है। यानी मॉडर्न एलोपैथी के मुताबिक खुद की पेशाब पीना कहीं से भी ठीक नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। तो एक क्लिप, कई दावे और अलग अलग मत। खुद का पेशाब पीने को लेकर कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें फ़ायदा हुआ, कईयों के दावे कि ऐसा दावा यानी फ़ायदा होने का दावा गलत है। हमने सारी बातें आपके सामने रखी। ललन टॉप का इस बारे में कोई दावा या सलाह नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि कंसल्ट योर डॉक्टर। बाकी आपने इस बारे में क्या पढ़ा लिखा सुना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तारीख का ये एपिसोड लिखा है अनुराग ने। फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।